ट्रैक्टर परेड हिंसा में 12 आरोपियों की पहचान, दीप सिद्धू समेत अन्य की सूचना पर पुलिस ने रखा इनाम। अमेरिकी बाजार में उतरेगा भारत का स्वदेशी कोरोना टीका, भारत बायोटेक ने किया समझौता। डायबिटीज के मरीजों में हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा खतरनाक स्तर पर, रिसर्च में खुलासा। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया बीडीसी सदस्य को किडनैप करने का आरोप, पार्टी अध्यक्ष ने कहा राज्यपाल से करेंगे शिकायत। कांग्रेस ने कहा केंद्र सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था का हुआ बंटाधार, किसानों का दर्द भी नहीं समझी मोदी सरकार। और एचपीएससीबी कर्मचारी यूनियन ने निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन, निकाली रोष रैली। नमस्कार, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं द रीप टाइम्स न्यूज चैनल। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने 12 चेहरों की पहचान की है। वीडियो एनालिटिक्स और फॉरेंसिक की मदद से पुलिस ने इनको पहचाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास मौजूद हिंसा की वीडियो में 12 ऐसे लोगों के चेहरे हैं जो हिंसा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में लाठी और डंडे भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने ही लाल किला समेत कई जगहों पर हिंसा की थी और पुलिस पर भी हमला किया था। इसके साथ ही आरोपी दीप सिद्धू और कुछ अन्य पर भी इनाम की घोषणा दिल्ली पुलिस ने पहले ही कर रखी है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी। आंदोलनकारी किसानों ने लाल किले पर झंडा फहरा दिया था। इसके अलावा उग्र किसानों ने लाल किला समेत कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस पर भी जानलेवा हमला किया। इसके बाद पुलिस लगातार आंदोलन को हिंसक रूप देने वाले उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी थी। अब वीडियो एनालिटिक्स और फॉरेंसिक की मदद से पुलिस ने उपद्रव मचाने वाले इन 12 चेहरों की पहचान की है। 12 आरोपियों की पहचान के साथ ही दिल्ली पुलिस ने आरोपी दीप सिद्धू समेत कुछ अन्य पर इनाम की घोषणा कर दी है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। हिंसा में संलिप्तता के लिए जासबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए हर आरोपी पर 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। कोरोना टीका को लेकर देश को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जल्द ही देश का पहला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन अमेरिका के बाजार में दिखाई देगा। इसके लिए हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अमेरिकी कंपनी ओकुजेन के साथ समझौता किया है। मंगलवार को भारत बायोटेक ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोवैक्सीन के सहविकास, आपूर्ति और व्यवसायीकरण के लिए समझौता हुआ है। ओकुजेन कंपनी के साथ टीका निर्माण की विधि को साझा किया जाएगा। साथ ही अमेरिका में आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति के साथ साथ बाजार में भी टीका लगने की जिम्मेदारी तय की जाएगी। दरअसल पिछले महीने ही भारत में कोवैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की गई है। अभी इस टीके पर तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। भारत बायोटेक का यहाँ तक कहना है कि अमेरिका बाजार में मिलने वाले मुनाफे में 55% हिस्सेदारी उनकी रहेगी। वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक कंपनी के रूप में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि एक वैश्विक कारण के लिए टीके विकसित किए जाएं। जानकारी के अनुसार भारत में तैयार कोवैक्सीन पहला कोरोना टीका है जिसे अमेरिका में सबसे पहले लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने तैयार किया है। और अब सेहत से जुड़ी खबर। पहाड़ी प्रदेश के लोगों को बेहद ही सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि सेहत के लिए बेहतर मौसम और सेहतमंद लोगों की पहचान वाले हिमाचल के लोगों के खराब लाइफस्टाइल की वजह से राज्य में डायबिटीज के मरीज न सिर्फ देश बल्कि 3 पड़ोसी राज्यों से भी ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, डायबिटीज होने के लगभग नजदीक पहुंच चुके लोग देश ही नहीं पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से भी कहीं ज्यादा है। हिमाचल में हर 100 आदमी के पीछे 12 लोगों को डायबिटीज है। आईसीएमआर के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और आईजीएमसी के मेडिसिन के प्रोफेसर जितेंद्र मोक्टा और को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रमेश ने इस रिसर्च के बाद इस बीमारी के बारे में पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल में डायबिटीज खतरे का संकेत दे रही है। भारत में मधुमेह की संख्या 9.8% है, जबकि हिमाचल में 11.5% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसके अलावा 50% लोग ऐसे हैं जो मधुमेह की जांच ही नहीं करवाते हैं।
भारत के शहरी इलाकों में मधुमेह के रोगियों की संख्या 13% है, जबकि हिमाचल में 1% ज्यादा यानी 14% लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये भारत के 7.8 के मुकाबले 3% ज्यादा यानी 11.2% हैं। आईजीएमसी के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मुक्ता ने कहा कि हिमाचल में डायबिटीज को लेकर हुए सर्वे में ये साफ हुआ है कि यहाँ पर पुरुष और महिलाओं में भी डायबिटीज में ज्यादा अंतर नहीं है। इनका आंकड़ा भी लगभग समान है। हिमाचल में 11.6% पुरुषों को डायबिटीज है, जबकि 11.4% महिलाएं डायबिटिक है। 126 से ज्यादा का मधुमेह लेवल बढ़ी हुई शुगर का संकेत है, जबकि 110 तक बॉर्डर लाइन का है। मधुमेह का मुख्य कारण मोटापा है। हिमाचल के 38% लोगों में मोटापा है। 61% लोग निष्क्रिय रहते हैं, जबकि 3% लोग सक्रिय और 5% अति सक्रिय रहते हैं। खान पान भी मधुमेह का मुख्य कारण है। हिमाचल के 31.2% लोगों का रक्तचाप यानी बीपी बढ़ा हुआ है, जो भारत के 32% के ही लगभग है। 76% लोगों का लिपिड ठीक नहीं पाया गया। आईजीएमसी के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मुक्ता ने कहा कि डायबिटीज 25 से 35 साल के बीच अधिक बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि 30 साल के बाद हर व्यक्ति साल में एक बार अपने शरीर के रूटीन टेस्ट करवाएं। व्यायाम जरूर करें, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें। अपने खान पान में 50% फ्रूट और सब्जियां ऐड करें ताकि डायबिटीज के साथ साथ कई अन्य बीमारियों से भी बचा जा सके। हिमाचल में हर 100 आदमी के पीछे 12 लोगों को डायबिटीज़ है और अगर हम ऑल इंडिया का डाटा देखें तो 10 लोगों को डायबिटीज़ है। गाँव में और शहरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने रूरल में है उतना ही अर्बन में भी है डायबिटीज़ जो है 100 के पीछे है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है, एक डायबिटीज़ से पहले की स्टेज होती है प्री डायबिटीज़, जिसमें अगर वो लोग प्री डायबिटीज़ में रहे तो हर साल अगले 10 साल में 50% लोग उनमें से जो है वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं। उसमें से 18 लोग 100 के पीछे हमारे प्री डायबिटिक हैं। और ये भी मुझे दुख की बात से कहना पड़ता है कि जितने अर्बन में रूरल में भी ऑलमोस्ट उतनी ही वो संख्या है, बहुत कम डिफरेंस है। और उससे बड़ा दुख जो मुझे हुआ कि 2/3 ऑफ हिमाचल की पॉपुलेशन इनएक्टिविटी लेवल पर इनएक्टिविटी, और 1/3 में 37% हिमाचल के लोग जो है वो मोटापन में आते हैं, जो कि एक BMI के बेस पे होता है। और उसमें भी अर्बन और रूरल में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। और सबसे बड़ा जो एब्डोमिनल ओबेसिटी, जिसमें कि हम कहते हैं पेट का मोटा होना, जो कि एक ज़्यादा खतरनाक होता है ओवरऑल मोटापन से, जो कि डायबिटीज़ के लिए भी घातक होता है, हार्ट डिजीज़ के लिए भी घातक होता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए घातक होता है। ये हमारे 2/3 लोग जो है वो एब्डोमिनल ओबीस है। एब्डोमिनल ओबेसिटी का मतलब होता है कि फीमेल में अगर वेस्ट हमारी 80 सेंटीमीटर ज़्यादा और मेल में 90 सेंटीमीटर ज़्यादा हो तो उसको हम एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। तो 2/3 हिमाचल में, जो कि रूरल में भी ऑलमोस्ट इतने ही है, 5% का फ़र्क है 2/3। हमारे जितने लोग अब शहरों में मोटे हैं उतने ही गाँव में भी हो रहे हैं। इनएक्टिविटी लेवल जितना हमारा शहरों में, गाँव में भी उतना ही हो रहा है। और हाइपरटेंशन जो है, 1/3 पॉपुलेशन हिमाचल की जो है हाइपरटेंसिव है, 1/3 पॉपुलेशन। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास लिपिड की जो एबनॉर्मलिटीज़ है, उसमें तो बहुत 3/4 ऑफ हिमाचल पॉपुलेशन में लिपिड की कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। लिपिड की कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी, हमारी बहुत सारी लिपिड की एबनॉर्मलिटी होती है, इसलिए ज़्यादा ही है ये। तो 3/4 में सिर्फ 1/4 ऑफ हिमाचल की पॉपुलेशन लिपिड जो है नॉर्मल रेंज में, जो साइंटिफिक नॉर्मल रेंज में हम बोलते हैं, बाकी जो 3/4 में वो एबनॉर्मल लिपिड है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक्टिविटी लेवल हमारा है, एक्टिविटी लेवल, और मेल और फीमेल में, अगर हमें अब मेल और फीमेल की बात, 11.6% लोगों में मेल में डायबिटीज़ है और 11.5% फीमेल में डायबिटीज़ है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर पंचायत चुनाव में जीते प्रतिनिधि को किडनैप करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शिमला के ढली बीडीसी वार्ड से जीते कांग्रेस समर्थित सदस्य को भाजपा नेताओं द्वारा 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक हिमाचल से जबरन उठाकर बंधक बनाकर रखा है। वहीं जिस बीडीसी सदस्य को बंधक बनाने की बात की जा रही है, उसने भी दावा किया है कि उसे जबरदस्ती बीजेपी ऑफिस ले जाया गया और दबाव बनाने की कोशिश की गई।
मशोबरा से बीडीसी सदस्य के किडनैप होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले पर प्रेस वार्ता बुलाई और भाजपा पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को किडनैप कर दबाव बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक खरीद फरोख्त के इस घटिया हथकंडे की वे राज्यपाल से शिकायत करेंगे और जरूरी हुआ तो कोर्ट भी जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के जीते हुए बीडीसी सदस्य के आरोपों और शिकायतों के आधार पर पुलिस और कानून को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये हमारी डिमांड है कि नगर निगम के चुनाव सरकार चुनाव चिन्ह पे कराए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो मैंडेट इनके खिलाफ गया है उसे बदलने का प्रयास ना करें और ये 4 जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं इन चुनावों को पार्टी चिन्ह पे करवाए। जो मामला आया है मुझे लगता है ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी हैं, क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उसने ये आरोप लगाया है। इस आरोप को आप हल्के में नहीं ले सकते और तुरंत प्रभाव से जो है कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके उतना ठीक है। कांग्रेस करवाई वी आर गोइंग टू फाइल कंप्लेंट लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि मामला मीडिया में आया है, ऐसे तो हर छोटे मामले में ये झट जो है फैसले लेते हैं। हम अगर प्रोटेस्ट करने जाते हैं, आज मैं सुबह जब घर से निकल रहा था तो मेरे दरवाजे पे पुलिस के लोग खड़े थे और मुझे समन पकड़ा के चले गए। हमारे खिलाफ तो झट अगर हम थोड़ा भी कहीं सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आके हम कोई बात कहते हैं तो हमारे खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। वहां तो पुलिस बहुत चुस्त दुरुस्त है, लेकिन इतना बड़ा मामला सामने प्रकाश में आया है, क्यों नहीं पुलिस संज्ञान लेती? पुलिस को स्वतः जो कार्रवाई करनी चाहिए। दे शुड नॉट वेट फॉर आवर कंप्लेंट। देखिए, आप जो छोटे पंचायतों में जीत के आए हैं, क्या वो सरकार का मुकाबला कर सकते हैं? एक डर का माहौल इन्होंने जो है प्रदेश में बनाया है। लेकिन अगर पुलिस के संज्ञान में कोई बात आई है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाना चाहिए। वहीं जिला शिमला के मशोबरा से कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्य दीपराम ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपराम ने जबरदस्ती बीजेपी ऑफिस ले जाने और चंडीगढ़ में 6 दिन तक रखने के आरोप लगाए हैं। दीपराम का कहना है कि उन्हें कुछ लोग गाड़ी में बिठाकर पहले बीजेपी ऑफिस ले गए और उसके बाद उन्हें चंडीगढ़ में रखा गया। मैं दीपराम हूँ जी, 5 वार्ड दिल्ली से मैं जीत कर आया हूँ। ऐसा है जी, कुछ ही लोग हमारे जाने पहचाने में थे जो गाड़ी में बिठा के लेंगे कि हम चलते हैं कहीं मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद हम बीजेपी ऑफिस पहुँचे। बीजेपी ऑफिस पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा किया कि थोड़ा सा मजबूर किया कि आपने यहाँ से चलना है और हमारे साथ चंडीगढ़ जाना है। मैं कहा मैं क्यों जाऊँगा चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ जाने के उन्होंने नहीं माना, मेरे को गाड़ी में उठा के चंडीगढ़ जबरदस्ती ले गए। दीपराम ने कहा कि बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वोट करने का भी दबाव बनाया गया, साथ ही उन्हें उपाध्यक्ष बनाने का प्रलोभन दिया गया और इसके लिए हरिद्वार में कस्में खिलाई गई। प्रबल यही दिया जा रहा था कि आपको चेयरमैन ही देंगे, इनको वाइस चेयरमैन ही देंगे, आप हमारे साथ चलो। फिर हमारे को घुमाया गया, कई मंदिरों में घुमाया गया, वहाँ कस्में खिलाई गई। हरिद्वार भी पहुँचे जी, वहाँ भी कस्में खिलाई। तो मैं जानता नहीं हूँ कौन कौन थे। मैं अपनी बात ये जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रहा हूँ। बीजेपी में कम से कम कोई आधे घंटे तक रहा जी मैं। वहाँ पे बहुत से लोग थे और भी बैठे थे जिनको मैं पहचानता नहीं था। तो क्या यानी आपका आरोप है कि बीजेपी ने आपको यानी किडनैप किया था कि आप वोटिंग में हिस्सा ना लें, अगर हिस्सा लें तो बीजेपी के पक्ष में वोट करें? जी ऐसा ही था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव और प्रभारी भारतीय युवा कांग्रेस कृष्णा अल्लावरू और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को हुआ नुकसान केंद्र सरकार की नीतियों का परिणाम है। देश के किसानों के दर्द को मोदी सरकार समझ ही नहीं पा रही है। बीजेपी सरकार में सिर्फ पूंजीपतियों के अच्छे दिन आए हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा कि सरकार ने साल में 2 करोड़ नौकरियां और अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन 3-4 लोगों के ही अच्छे दिन आए हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में नौकरी के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं। बेरोजगारी पिछले 45 सालों के चरम पर है। महंगाई लगातार बढ़ रही है।
पेट्रोल 100 रुपए तक पहुंच गया है। सरकार का विजन नहीं है और यह टेलीविजन सरकार है। मोदी ग्रहण देखने के लिए लाखों का चश्मा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन देश की वास्तविकता नहीं देख पाते। श्रीनिवास ने कहा कि उन्हें ऐसा चश्मा भी लेना चाहिए जिससे देश की गरीबी, बेरोजगारी को भी देख सके। ये सरकार सूट बूट की सरकार है। देश में किसान अपनी बात नहीं रख सकते। किसानों को खालिस्तान, गुंडा जैसे अपशब्द कहे गए। 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। यह सरकार दयाहीन, गूंगी व बहरी सरकार है। कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूरों के साथ लगातार खड़ी है। ये सरकार ने पूरा देश और हिमाचल में कहीं भी हो, साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, या हिमाचल में भी एक घर पे एक नौकरी का बात किया था। अच्छे दिन का बात किया, अच्छे दिन किसको आया अभी तक पता नहीं चल रहा है। 2 लोग, 3 लोग को आया, 4 लोग को आया। सबके साथ सबके विकास, ये नारा रख लिया इन लोगों ने विकास के नाम पे। आजकल पूरा देश में विकास का नाम ही नहीं रखता है किसी लड़का को। तो विकास का नाम इतना इन लोगों ने ऐसी तैसी कर दिया विकास के नाम। और यहाँ हिमाचल में जो नौकरी सेक्रेटरीट में जो भी रिसेंटली दिया इन लोगों ने, जो बाहर का राज्य लोग को दिया है, शायद लगता है वो भी कुछ पार्टी का रिलेटेड लोग। कहीं ना कहीं ये सरकार पूरा इस देश का सभी वर्ग, सभी समाज के साथ विश्वासघात करने का काम इस सरकार ने किया है। महंगाई हर चीज में महंगाई, शायद पेट्रोल सेंचुरी मार रहे। नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ आपको, आज के समय में सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या कर रहा है रोजगार के नाम पे। आपने सूर्य ग्रहण देखने के लिए एक बार जर्मनी से, बर्लिन से ये चश्मा मंगाया था 2.5 लाख। जो बादल की वजह से आपने नहीं देख पाया, आपका दुख है करके आपने सबके सामने बोल दिया। मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं भी एक चश्मा देना चाहता हूँ। दुनिया में कई का भी हो, कितने का भी हो, इस देश में युवा जो आत्महत्या कर रहा है बेरोजगार के नाम पे, उसको देखने के लिए इनको कौन सा चश्मा चाहिए? मैं वो चश्मा इनको लेके आके देंगे, एक बार पहन के देखे। कहीं ना कहीं ये सरकार सूट बूट कुछ ही लोगों के लिए सरकार है। आम लोग है, युवा है, महिला, किसी के लिए ये सरकार नहीं है। इस देश का अन्नदाता के साथ इन लोगों ने किस तरीके से व्यवहार किया, अपना ही राजधानी में अपने ही लोग घुस नहीं सकते। किसान को क्या बात खालिस्तान बोल दिया, गुंडा बोल दिया। नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर्स, इसके बारे में इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान 150 लोग शहीद हुआ, उनके परिवार में जाके उनके घर पे किसी से मिला, आज तक उनका दर्द सुने नहीं, सुनेगा नहीं। ये सरकार कोई मर्सी नहीं है, किसी के ऊपर मर्सी नहीं है सरकार। ये गूंगे बहरे निकम में सरकार है। इस देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है सरकार ने। पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे, तो कौन सुरक्षित है इस देश में? आप बताओ। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को महंगाई, बजट, किसानों और बेरोजगारी पर घेरने का प्रयास कर रही है और सरकार की नीतियों को कटघरे में भी खड़ा करती नजर आ रही है। शिमला के कुमार हाउस में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद रोष रैली भी निकाली गई। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हीरालाल वर्मा ने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनियों को निजी हाथों में देना बंद करना शामिल है। मैं हीरालाल वर्मा, जनरल सेक्रेटरी HPS एम्प्लॉयज यूनियन। आज पूरे हिंदुस्तान में बिजली कर्मचारी अभियंता बिजली बोर्ड की जो निजीकरण की मुहिम है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन और हड़ताल पे हैं। हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा अधिग्रहण के बहुत दुष्प्रभाव है। इसमें बिजली विभाग का स्वामित्व निजी हाथों में चला जाएगा और उसकी सभी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव निजी कंपनी को बेच दिया जाएगा।
वहीं इनमें कार्यरत कर्मचारियों को भी निजी कंपनी के अधीन उसकी सेवा और शर्तों पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि संशोधन कानून के प्रभाव में आने से बोर्ड विघटित होकर सभी कार्यों को अलग अलग करने के साथ ही वितरण के कार्यों को छोटी छोटी कंपनियों में बांट दिया जाएगा। बिजली मापने के लिए जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व बिजली के फीडरों के अलग अलग करने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में बिजली कर्मचारी अभियंता बिजली बोर्ड की जो निजीकरण की मुहिम है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन और हड़ताल पे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जो बिजली कर्मचारी अभियंता है वो निजीकरण के खिलाफ आपके आज धरना प्रदर्शन पे थे और पूरी स्टेट में मंडल स्तर पे, ब्रिक स्तर पे, विंग स्तर पे बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभियंताओं ने बिजली कानून 2021 इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मैं कहना चाहूँगा जो बिजली कानून 2021 है वो अभी जो पार्लियामेंट में कल बजट स्पीच में भी कहा गया कि इसको पार्लियामेंट में ला रहे हैं, जिसमें बिजली कंपनी में स्पर्धा की बात कही गई है। तो हम सारे बिजली कर्मचारी और अभियंता उसके खिलाफ में हैं और यह बिल सीधा सीधा बिजली बोर्ड के निजीकरण को लेकर के लाया जा रहा है। और हम कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड और जो आपका मोबाइल सर्विसेज है दोनों में फ़र्क है, क्योंकि आपका यहाँ नेटवर्किंग रिक्वायर्ड है, वहाँ आपका वायरलेस सिस्टम है। तो यहाँ उस तरह का कंपटीशन जिस तरह का मोबाइल में आपका वोडाफोन, एयरटेल या जियो है उस तरह का कंपटीशन बिजली सेक्टर में नहीं हो सकता। ये सीधा सीधा जो निजी कंपनियां हैं उनको मुनाफा फ़ायदा देने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। इसका पूरे कर्मचारी और अभियंता इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इस एजिटेशन के दौरान हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी है हम मांग करते हैं जो नई पेंशन स्कीम है उसको ख़त्म किया जाए और बिजली बोर्ड में पावर सेक्टर में जितने कर भी आउटसोर्स पे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको तेलंगाना की तर्ज पे नियमित रोल में बिजली बोर्ड अपने रोल में लाए और उनकी सेवाएं कंटिन्यू की जाए। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे जहाँ जहाँ बाकी यूटी चंडीगढ़ है या जहाँ बाकी स्टेटों में जहाँ निजीकरण का दौर शुरू कर दिया गया है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करना चाहेंगे वहाँ जो निजीकरण की प्रक्रिया उस पर रोक लगाई जाए और जो विद्युत संशोधन बिल 2021 है जो भी पार्लियामेंट में रखना प्रस्तावित है उसको भी ड्रॉ किया जाए। आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये हमारी मुख्य मांग है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।